का या फंगल का इलाज करा रहे हैं, उनमें से 70 से लेकर 80% पेशेंट ऐसे हैं जो इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन 20 से 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका दांत ठीक होने के बाद जल्दी जल्दी वापस हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या बनी हुई है तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपकी दांत की बीमारी क्यों नहीं जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि जो दवाइयां फंगल की हैं उन दवाइयों ने काम करना कम कर दिया है, उन दवाइयों का असर कम हो गया है, या फिर आप सफाई का उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं जितना आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए फंगल के दौरान, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति का आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको पहले से ये बीमारी है। हो सकता है कि आप उसका तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तकिए का पिलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई अंडरगारमेंट्स आप उसका कभी कभी पहन लेते हैं, घर में जो मेंबर्स होते हैं उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में किसी के दाद है तो उनका इलाज भी करवाएं, जिससे वो परिवार में और लोगों को न फैलाएं। आपको दाद हो या ना हो, नहाने के बाद अपना तौलिया धूप में आपको रोज सुखाना है। अगर आपको दाद नहीं है तब भी सुखाना है, और दाद है तब भी सुखाना है आपको। जब आप नहाने के बाद शरीर को पहुंचे तो सबसे पहले शरीर के उन हिस्सों को साफ करें जिन पर दाद के निशान ना हो। उसके बाद उन हिस्सों को आप साफ करें, उन हिस्सों को पोंछें जिन पर दांत के निशान मौजूद हों। फिर उस गीली तौलिए को कुर्सी या बेड या चादर पर न छोड़ें बेड की, क्योंकि जहां आप छोड़ेंगे वहां पर चांसेस रहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उस गीली तौलिया पर, गीली चादर पर अगर बैठता है तो उसके भी ये दाद और फंगल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो क्या करना है, इसको तेज धूप में सुखाना है अपनी तौलिया को, और रोज तौलिया को धोना है, और अपने अंडरगारमेंट्स को डेली आपको धोना है और तेज धूप में सुखाना है, और जब भी पहनना है तो प्रेस करने के बाद ही पहनना है। ज्यादा गीली जगह पर बार बार आपको नहीं जाना है, ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, खासतौर से जब गर्मी का मौसम आ रहा है, बरसात का मौसम होता है, उन दिनों में आपको ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ढीले कपड़े आप पहने। अब ये सिर्फ मौसमी बीमारी नहीं रही है। अक्सर करके लोग ये सोचते थे कि जब बारिश होगी, बरसात के दिनों में ये फंगल फैलता है। अब ये बीमारी सिर्फ मौसमी नहीं रही है। पहले ऐसा होता था कि खास तौर से गर्मी के दिनों में, बरसात में ये बीमारी होती थी। अब ये किसी भी समय में, किसी भी मौसम में ये बीमारी हो सकती है। शरीर पर पहले पसीने वाले हिस्सों में ज्यादा होता था, मगर अब शरीर के किसी भी हिस्से में और कभी भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बगल या रांगों में ज्यादातर ये बीमारी होती थी और खत्म हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। कई बार तो ये पूरे शरीर पर भयंकर रूप ले लेती है, जिसको ठीक होने में कई महीने लग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसका ट्रीटमेंट 6 महीने से लेकर 1-1 साल तक जो है पेशेंट्स को लेना पड़ता है। दवा अपनी मर्जी से आपको नहीं लेनी है। मेडिकल स्टोर से कोई ट्यूब बिना सोचे समझे परचेज करके अपने दांत पर और अपने सेंसिटिव एरिया पर नहीं अप्लाई करना है। दवा डॉक्टर के बताए अनुसार खानी है और लगानी है, और तब तक लेनी है जब तक डॉक्टर खुद इसको बंद कराने को नहीं बोल देते हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी बात है, आपके परिवार में या आपको दांत कभी अगर होता है तो उस पर कभी ऐसी क्रीम भूलकर नहीं लगानी है, जैसा कि हम बता रहे हैं, जिसमें स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होता है। मार्केट के अंदर मेडिकल स्टोर्स पर इस तरह की क्रीम बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जो 10, 20, 50 रुपए और 100 रुपए तक में होती हैं, जिनके अंदर स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ये आपके फंगल इन्फेक्शन और दांत को इतना खराब कर देगा, उसको ठीक करने में आपके चर्म रोग के डॉक्टर को भी 3 से 6 महीने लग जाते हैं उसको रिकवरी में। अच्छा, दांत या फंगल इन्फेक्शन में किस इन्फेक्शन की कोई आवश्यकता, किस इंजेक्शन की कोई आवश्यकता होती है या नहीं होती है? कोई सुई किसी डॉक्टर से आपको नहीं लगवानी है, क्योंकि इसमें नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन में किसी तरह की सुई की आवश्यकता नहीं होती है, इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ खाने वाली दवाएं और लगाने वाली दवाओं से ये ठीक हो सकता है। बस आपको डॉक्टर के बताए अनुसार दवाएं लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि 15 दिन आपने दवा ली और फिर आपने 15 दिन बाद उस दवा को छोड़ दिया, जिससे दांत और खराब स्थिति में पहुंचने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, ये आज की जानकारी थी जो दांत और फंगल के बारे में हमने आपसे शेयर की। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको शेयर करना है जिनको दाद है और फंगल है, और इस तरह के जो पेशेंट्स आपके कांटेक्ट में रहते हैं, इस तरह के लोग जो आपके संपर्क में हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं ताकि
उनको सही जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।